हैं वो रूल है कांस्टेंट फंक्शन का। कौन से फंक्शन का? सबसे पहले जो हम रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन का। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि c जो है वो हमारा कोई भी कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसको हम x मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? x। ठीक है, x के जगह पर कोई और भी चीज आ सकता है तो भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ये याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0। एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कांस्टेंट है और वो है 10। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, किसी दूसरे पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 x। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे रूल्स के बारे में। दूसरा, मान लीजिए कि अभी ये कांस्टेंट अकेला था, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये क्या हो गया? 0। अब हम मानते हैं कि यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट ही है। ठीक, और एक और इसके साथ वेरिएबल टर्म्स आ जाता है जिसको हम u मान लेते हैं। u हमारा कौन सा टर्म्स है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब देखिए, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स। आप इसको फिक्स से समझ सकते हैं या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। और वेरिएबल मतलब होता है नॉट फिक्स, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, ये क्या होता है? डिपेंड करता है। ये क्या करता है? डिपेंड करता है। सही है, मतलब ये किसी ना किसी तरीके से दूसरे पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास एक c है और एक u है और हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब c u को डिफरेंशिएट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी आपका कांस्टेंट अकेला था तो आपने 0 कर दिया। अब कांस्टेंट किसको लेके आ गया? वेरिएबल को लेके आ गया, मतलब बॉडीगार्ड को लेके आ गया। बोला अब कर 0। हम अकेला थे तो 0 कर दिए, अब कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये c 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर u जो है, ये जो वेरिएबल टर्म्स है, इसको कहेगा सर जी अब जाइए पीछे। अब कहाँ जाइए? पीछे जाइए और हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो c है वो आपका आ जाएगा पीछे और डिफरेंशिएशन होगा किसके साथ? इस वेरिएबल टर्म्स के साथ। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, एक से नहीं समझ में आएगा, दो से समझेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है 4x और हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 कहाँ आ जाएगा? पीछे, और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये हो जाएगा 4। मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई भी चीज अपने ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। समझ गए? चलिए एक और कर देते हैं, एक और एग्जांपल कर देते हैं। मान लीजिए इस एग्जांपल को हम कह देते हैं ये